हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में। इससे पहले मैं आपको भारत के संविधान की परिभाषा, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कौन से निषेध कब लागू हुए, हमने बात की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देखें। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे नोट ज़रूर करें और अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएलएलबी, एलएलबी, या आप सीजे की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वीडियो देखकर जो है वो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। तो मैं आपको हिंदी में आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत कम वीडियोज़ आपको मिलेंगी, और डेली हम आर्टिकल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत साधारण भाषा में जो जनरली हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, इसी भाषा में आपको समझा सकूँ। तो इसके लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगी आपको नए नए सब्जेक्ट लेकर आऊँ, जिससे मैं आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान की प्रकृति। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, और जो जनरली हम सामान्य संविधान की बात कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आपका होता है संघात्मक संविधान, ठीक है, और दूसरा होता है पहला आपका है एकात्मक संविधान, दूसरा है संघात्मक संविधान। या तो एकात्मक संविधान होता है या संघात्मक संविधान होता है। तो एकात्मक संविधान किसे कहते हैं, हम कैसे कहेंगे कि ये एकात्मक संविधान है, किसे हम संघात्मक संविधान कहेंगे। तो इसमें एकात्मक संविधान में क्या होना चाहिए, शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी सभी शक्तियां, देश की, राज्य की शक्तियां एक जगह केंद्रित हों, और एकल नागरिकता हो। यानी कि जिस भी संविधान में, जैसे बात करें हम किसी भी कंट्री की, फॉर एग्जांपल ले ली, कोई देश है, उस देश में संविधान जो है वो एकात्मक संविधान है, तो वहाँ पे नागरिकता, अगर एकल नागरिकता वहाँ पे रहेगी। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है कि केवल और केवल एक ही नागरिकता उन्हें दी जाएगी, यानी देश की नागरिकता, ना कि उन्हें राज्य की नागरिकता दी जाएगी। तो जैसे कि हमारे भारत में है एकल नागरिकता, ठीक है, भारत के नागरिक, इसके अलावा कोई और नागरिकता हमारे पास नहीं होती है, तो ये कहलाती है आपकी एकल नागरिकता। अगर हम बात करें संघात्मक संविधान, तो कब कहेंगे हम किसी देश का संविधान संघात्मक संविधान है, तो वहां पे संविधान की सर्वोच्चता हो, यानी संविधान सबसे परी हो, ठीक है, यानी कि संविधान वहां पे क्या रहेगा, मैन रहेगा, हेड रहेगा। लिखित संविधान हो, यानी संविधान मौखिक नहीं होना चाहिए, संविधान क्या होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण हो, आपने जब एकात्मक संविधान देखा तो वहां पे क्या है, शक्तियों का एक ही केंद्रीकरण है, लेकिन संघात्मक संविधान में क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि शक्तियां हैं जो डिवाइड है। कहाँ पे है, संघात्मक संविधान में, यहाँ पे शक्तियां क्या है, विभाजित है, यानी पृथक्करण है। और प्राधिकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका जो प्राधिकृत है और अलग है। इसके बाद दोहरी नागरिकता, जहाँ पे दोहरी नागरिकता है वो है एक संघात्मक संविधान। तो ये तो हमने बात की संविधान के प्रकार के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, एकात्मक संविधान है या संघात्मक संविधान है। तो पहले हम देख लेंगे कि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारी एकात्मक संविधान है या संघात्मक संविधान है। तो हम देखते हैं भारत की संविधान की विशेषताएं। तो भारत के संविधान में क्या क्या है वो हम बात करेंगे, और जैसे जब हम भारत के संविधान में जो हमारी व्यवस्था, जो हमारी विशेषताएं हैं, उनके अनुसार हम कहेंगे कि भारत का संविधान एकात्मक संविधान है या संघात्मक संविधान है। तो सबसे पहले भारत में संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे भारत में जो है वो संविधान को सर्वोच्च रखा जाता है। हमारा संविधान लिखित संविधान है, शक्तियों का पृथक्करण है, यानी सभी को शक्तियाँ जो है वो विभाजित है, एक जगह जो इकट्ठी नहीं है। हमारे यहाँ प्राधिकृत न्यायपालिका है, हमारे यहाँ हमारी जो न्यायपालिका है वो प्राधिकृत है, उस पर जो है वो किसी के भी अंडर नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारत में। एकल नागरिकता है,
और शक्तियों का केंद्रीकरण भी है। ठीक है, तो जो शक्तियों का केंद्रीकरण है वो केवल आपातकाल में होता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों में आप कंफ्यूज ना हो कि शक्तियों का पृथक्करण भी है और शक्तियों का केंद्रीकरण भी है। तो जनरली तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण पृथक्करण है। लेकिन जब आपातकाल लगता है, आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी जिसे आप बोलते हैं, तो क्या होती है, तो इसकी बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। और जिसे जनरली बोलते हैं राष्ट्रपति का शासनकाल, क्या सच में राष्ट्रपति का शासनकाल होता है, तो इन सब पे हम बात करेंगे। जो है वो जब आर्टिकल आपके आएंगे आपातकाल के, ठीक है, तो वहाँ हम बात करेंगे आपातकाल की। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लें कि शक्तियों का केंद्रीकरण कब होता है, केवल आपातकाल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषताएं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एकल संविधान की भी विशेषताएं हैं और संघात्मक संविधान की विशेषताएं हैं। तो फिर हमारा संविधान कैसा है, तो हमारा संविधान जो है वो कैसा है, तो इसके बारे में हम एक केस जो है वो इम्पोर्टेंट जिसे हम केस कहते हैं, उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हमारे संविधान के बारे में, वो हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में दोनों की विशेषताएं थी। तो एसआर बॉम्बे बनाम भारतीय संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान को ना एकात्मक संविधान कहा ना संघात्मक संविधान कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है। लेकिन एक हमारे जो एक महान हम नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थे, तो उनकी राय अगर हम देखें यहाँ पे, तो यह भौतिक के संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा क्या है, एकात्मक है। ये किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्रोफेसर केसी रेयर ने कहा है कि यह अर्धसंघीय है, ना ये एकात्मक है ना संघात्मक है, ये क्या है, एक अर्धसंघीय है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि यह एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। यानी ना तो ये एकात्मक है पूरी तरह से, ना संघात्मक है। जैसे कि हमने देखा विशेषता में, थोड़ी विशेषताएं इसमें संघात्मक की भी है और एकात्मक की भी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। प्रोफेसर डी के बसु कहते हैं कि यह एकात्मक और संघात्मक का यूनिक मिश्रण है। इन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया, इन्होंने जोड़ दिया यूनिक, कि ये एकात्मक और संघात्मक का यूनिक मिश्रण है। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ रहा होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप जिस भी कोर्स को आप तैयारी कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट होंगे मैं उन सब्जेक्ट को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो भी एक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो जो भाग हमारे जिस भी संविधान से लिए गए हैं तो हम उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।